अच्छा भी ये हमारा दूसरा लेक्चर है, एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन टेक इंटरव्यूज इफेक्टिवली। किसी का इंटरव्यू लेना भी एक हुनर है, और किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरीके से सवालात पूछने चाहिए, कौन सी बातें पूछनी ज़रूरी हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में जनरली डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू आप सबको पता ही है इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यूज आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर गेटिंग द स्टोरी बिहाइंड अ पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस। कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी बंदे से हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। द इंटरव्यूअर कैन परस्यू इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अराउंड अ टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर इंटरव्यूअर का मतलब है वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है, यानी कि आप। द इंटरव्यूअर कैन परसू मतलब उसको उसका पीछा कर सकता है। द इंटरव्यूअर कैन परसू इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अराउंड अ टॉपिक। वो किसी खास टॉपिक के बारे में ज्यादा सवाल कर सकता है किसी बंदे से। ठीक है। इंटरव्यूअर में may be useful as follow up to certain respondents in questionnaire। बाद दफा वो दोबारा फोन करके उसके बारे में फॉलो अप भी कर सकता है, दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है किसी बात के ऊपर। मतलब कोई प्रॉब्लम आ रहा था, आपने कुछ तो सोल्यूशन बताया, बाद में आप फिर इंटरव्यू करते हैं कि हाँ जी प्रॉब्लम हल हुआ कि नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें इंटरव्यू के बारे में। बट हाउ यू कैन मेक योर इंटरव्यू इफेक्टिव इंटरव्यू, उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, आपने किस तरीके से चीज़ों को सेट करना है। इसके कुछ 8 पॉइंट हैं, ये मोटे मोटे सिर्फ लिखे हैं, आप इसको पढ़ ले, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, चूज अ सेटिंग विद लिटिल डिस्ट्रैक्शन। जगह का इंतखाब, वेन्यू कौन सा हो, किस जगह पर इंटरव्यू लिया जाए, ये सबसे पहला सवाल है। अब आमतौर पे जो इसमें गोल्डन रूल है वो ये है कि अवॉइड, इसमें जो सबसे मेन गोल होता है वो ये होता है, द इंटरव्यूई इज कंफर्टेबल। जो इंटरव्यू दे रहा है पर्सन वो कंफर्टेबल हो जिस जगह पर। ठीक है। अगर तो स्टूडेंट से इंटरव्यू लेने हैं और आप समझते हैं कि हर स्टूडेंट के घर जाना मुनासिब नहीं है, तो फिर आप उनको किसी एक जगह पर इवेंट के ऊपर दावत दे सकते हैं, उनको चाय पे बुला सकते हैं, उनको किसी कैंपस में किसी गैदरिंग में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन उस जगह के अंदर फिर उसने कहा है अवॉइड लाउड लाइट्स, बहुत कुछ तेज रोशनियों का इंतखाब ना करें, बहुत ज्यादा शोर ना हो उस जगह पर। इंश्योर द इंटरव्यू इज कंफर्टेबल, इंटरव्यू देने वाला जो है वो कंफर्टेबल हो उसमें। यू माइट आस्क देम इफ दे आर, उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप किस जगह पर कंफर्टेबल है। ऑफन दे मे फील मोर कंफर्टेबल एट देयर ओन प्लेसेस ऑफ वर्क और होम। किसी शख्स का इंटरव्यू अगर लेना हो किसी बड़े बंदे का, तो आमतौर पे उसके ऑफिस में जाकर या उसके घर के ऊपर किसी जगह पर जहां पर वो कंफर्टेबल फील करे उस जगह पर इंटरव्यू लेना चाहिए। पहली बात। नंबर 2, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू। जब भी आप किसी शख्स का इंटरव्यू लेना चाहें तो पहले उसका पर्पस, उसका मकसद क्या है इस इंटरव्यू लेने का। उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, आप उसकी रियल लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं, आप कोई खास टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, यू शुड आस्क देम, आस्क दैट पर्सन। उसको मेल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, एंड यू शुड टेल दैट पर्सन अबाउट द पर्पस ऑफ योर इंटरव्यू, कि आप किस लिए वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, एड्रेस टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल मीन्स सीक्रेसी, के उसको बताएं कि ये हम इस इंटरव्यू को पब्लिश करेंगे कि नहीं करेंगे। बाज दफा होता है जैसे आप रिसर्च के लिए कोई इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, किसी खास टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, किसी हैबिट के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं कि जी आप रात को कितने बजे सोते हैं, या जनाब आप दिन को कितने बजे उठते हैं, या आपकी रूटीन क्या है। तो माइट भी कोई शख्स अनकंफर्टेबल हो आपको अपनी सारी बातें बताने के लिए, वो कहे कि मैं आपको नहीं बताना चाहता। लेकिन अगर आप उसे ये बताएं कि ये हम लीक नहीं करेंगे, दिस इज ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस अलोन, और आप उस 1000-2000 के डाटे में एक जस्ट एक लाइन के तौर पे शो होंगे, डाटे को रिफाइन करने के तौर पे शो होंगे, आपका नाम कहीं पर नहीं आएगा, तो माइट भी वो फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। बाज दफा ऐसा भी होता है कि आप किसी मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू करते हैं तो उसका मेजर पर्पस ही उसको पब्लिक करना होता है, ठीक है ना।
लोग जानना चाहते हैं उस शख्स के बारे में कि ये कैसे रहता है, ये कैसे ज़िंदगी गुजारता है, या इसकी पसंद नापसंद क्या है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें आपको पहले बतानी चाहिए उस शख्स को कि जनाब ये इंटरव्यू इसलिए लिया जा रहा है कि हम बाद में इसको ऑन एयर करेंगे या इसको पब्लिश करेंगे या इस पे पेपर पब्लिश करेंगे, ताकि उसे पता लग जाए। ठीक है? तो एनी टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बी केयरफुल हियर, यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। रेयरली कैन यू एब्सोल्यूटली प्रॉमिस एनीथिंग, कोई भी चीज़ का आप 100% प्रॉमिस नहीं कर सकते। ठीक है? कोर्ट्स में गेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बाज़ दफ़ा अदालत जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस में, जैसे वो ये आपको याद होगा पिछले दिनों में ये इश्यूज बने थे कि सेल फोन हैक हुए थे, पर्सनल डाटा लीक हुआ था। या बाज़ दफ़ा ये जो है वो मैसेजेस, ये जो कह लें कि टेररिस्ट अटैक्स हैं, उसमें सेल फोन मैसेजेस इस्तेमाल होते थे। तो बेसिकली तो कंपनीज आपसे जब ये आप सिम खरीदते हैं तो वो आपसे मुआहिदा करती हैं कि हम आपका डाटा लीक नहीं करेंगे। बट जब कहीं कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर आ जाए तो फिर वहां पर वो डाटा देने को भी तैयार होती हैं। तो वो फिर उन लोगों के, उन टेररिस्ट के मैसेजेस तक जो थे वो लीक वो उनको किए गए थे या उनको बताए गए थे, जिसकी बेसिस पे वो फिर आइडेंटिफाई हुए कि कौन कौन से टेररिस्ट थे या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और उसका सेटअप कैसे काम करता है। तो ये बताने की जरूरत है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का आपको पता हो किस तरीके से काम करे। एक्सप्लेन हु विल गेट एक्सेस टू देयर आंसर्स, कौन ये सवाल जवाब पूछेगा इनसे, कैसे इन सवालों जवाबों का एनालिसिस होगा, ये सारी बातें उसको बताएं। इफ देयर कमेंट्स आर टू बी यूज्ड एज कोर्स, गेट देयर रिटन परमिशन टू डू सो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको पब्लिक करूं, मैं इनको आगे लेकर कहीं शो करूं कि जनाब ये उसामा ने ये कहा है या अहमद ने ये कहा है, तो फिर आप पहले उनसे राय ले लें कि भाई मैं आपकी बात को आगे पोर्ट्रे कर सकता हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं इसको ऐसा कोट कर सकता हूँ। अगर वो कहता नहीं ये मैं जस्ट आपसे वैसे बात कर रहा हूँ, मैं इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे नहीं कर रहा, तो आप उसको आगे प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया? आगे है एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ द इंटरव्यू, उसको बंदे को बताएं कि इंटरव्यू आप किस तरह का फॉर्मेट, क्या किस तरीके से इंटरव्यू लेंगे। एक्सप्लेन दी टाइप ऑफ इंटरव्यू, किस तरह का होगा, यू आर कंडक्टिंग एंड इट्स नेचर, कि किस तरह के आप सवाल पूछेंगे ये उससे उसको बताएं। इसमें हाउ यू आस्क क्वेश्चंस, स्पेसिफाई इफ यू आर टू डू सो एज दे हैव देम, उनको पहले बता दें कि कौन से टॉपिक के बारे में सवाल होंगे ताकि वो उसकी तैयारी कर लें। ठीक है? एन मौके पे एक सवाल पूछ लेना और वो उसकी तैयारी ना हो या उनको उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स का ही ना पता हो, तो ये फिर एक बुरा इंटरव्यू होगा। तो अगर आप उसकी कोई पर्सनल लाइफ के बारे में या कुछ उसकी डिटेल्स पूछना चाहते हैं तो उसको पहले बता दें ताकि वो उसकी तैयारी करके आए। ठीक है? और वेट अंटिल द एंड ऑफ इंटरव्यू, या फिर आखिर में जाके कोई सवाल उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, इंडिकेट हाउ लॉन्ग द इंटरव्यू यूजुअली टेक्स, उसे बताएं कि कितनी देर का इंटरव्यू लेंगे। ये ना हो आप उस इंटरव्यू के लिए बुलाएं और सारा दिन उससे सवाल करते रहें। तो उसमें बताएं कि सर 15 मिनट आपकी ज़िंदगी के सिर्फ हमें चाहिए, या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में हम आपसे ये सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर डिपेंडिंग ऑन योर टाइम लिमिट जो आप उससे तय करेंगे वो आपको टाइम देने के लिए तैयार भी होगा। टेल देम हाउ टू गेट इन टच विद यू लेटर इफ दे वांट, उन्हें बताएं कि आप कैसे वो आपसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो। ठीक है? यही ना हो आप इंटरव्यू लेके गायब हो जाएं और वो कहें यार ये अच्छा है मेरा वीडियो बनाकर मेरी इंटरव्यू लेकर चले गए, या मिस यूज ही ना मुझे कर लेंगे। तो यू शुड हैव सम कनेक्शंस, आप उन्हें बताएं कि सर आप हमें अगर कोई भी मसला हो या कोई भी आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप है, ये ईमेल है, ये फैक्स है हमारी, ये हमारी एड्रेस है जिस जगह पर हमारा ऑफिस है, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, उसे पता हो कि मेरा जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो जो है वो सेफ पर्सनस हैं। ठीक है? वो टेररिस्ट नहीं है या कोई और मिसयूज करने वाले नहीं है। दैट इज, आस्क देम इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, उनसे भी पूछ ले कि उनके जहन में कोई सवाल, कोई रिजर्वेशन हो सकती है कि वो किसी बात पे कंफ्यूज हो। वो माइट बी कोई फीमेल है और वो अनकंफर्टेबल है टू गिव इंटरव्यू टू अ मेल पर्सन, माइट बी इट्स अ क्वेश्चन। तो उससे पूछ लीजिए कि अगर आपके जहन में कोई रिजर्वेशन है, कोई सवाल है, तो आप बता दें, हम उसको भी दूर करने की जरूरत करेंगे, उसको खत्म करने की। डोंट काउंट ऑन योर मेमोरी टू रिकॉल देयर आंसर्स। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि जब इंटरव्यू लेने जाएं तो कापी पेंसिल साथ लेकर जाएं, या फिर रिकॉर्डिंग ऑन करें किसी मोबाइल की या कैमरे की या टेप रिकॉर्डर की। ये नहीं कि आप बात सुन के आ गए और आके कह रहे हैं हाँ उसने ये भी कहा था, उसने ये भी कहा था, उसने ये भी कहा था, तो ये इस तरह नहीं है। और उसमें फिर आस्क फॉर परमिशन टू रिकॉर्ड द इंटरव्यू, उस बंदे से पहले परमिशन लेनी जरूरी है कि उस रिकॉर्डिंग, अगर वो, बाज लोग थोड़े हेजिटेंट होते हैं, वो कहते हैं कि हम ये नहीं
अलाउ करना चाहते कि हमारी तस्वीर आए या हमारी बात को रिकॉर्ड किया जाए, वो थोड़ा शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं, कहीं ये कोर्ट में तो नहीं मेरी बात को लेकर जाना चाहते। तो उनको पहले उनसे परमिशन लेनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, कागज़ पर लिख लें, वो नॉर्मल चीज़ है, वो आपको लिखनी भी चाहिए। ठीक है? नोट्स वगैरह बनाते रहें साथ में। तो ये चंद एक बातें जो इंटरव्यू करने से पहले करनी ज़रूरी हैं, ये 8 पॉइंट। देन वी हैव टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, किस तरह के होते हैं? 4 किस्म के उसने कहा इसमें इंटरव्यूज होते हैं। नंबर 1 इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जस्ट गुफ्तोशनी, नॉर्मल जिस तरह आप बात करते हैं आपस में, दोस्तों में गपशप लगाते हैं। कन्वर्सेशनल इंटरव्यू, आपस में बातें शातें की हैं, हाँ यार, दोस्तों में अक्सर ऐसे ही होता है। आप कहते हैं यार मैं दोस्त के घर जाऊंगा, उससे पूछूंगा ये बात, उससे ऐसे कर लूंगा, उसमें वो कोई इतने बाउंड्रीज नहीं होती, उसमें जनरल बस आप अपनी बातें करते हैं। नो प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस, कोई सवाल जहन में नहीं होता, बस कोई एक टॉपिक होता है यार इस पे बात करेंगे थोड़ी सी बैठकर। ठीक है? इसमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस नहीं होते, टू रिमेन एज ओपन एंड अडॉप्टेबल एज पॉसिबल, और सवाल जो है वो जहन में सोच के कोई गए होते हैं लेकिन उधर जाके हालात देखते हुए चीज भी कर लेते हैं, और यार इसका तो मूड ही नहीं है, चलो छोड़ो यार इस बात को, ये पूछ लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो वो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टू द इंटरव्यूज नेचर एंड प्रायोरिटीज, उसकी नेचर को देखते हुए, ठीक है, ये सवाल चेंज हो सकते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू द इंटरव्यूअर गोज विद द फ्लो, वो फ्लो के साथ चलता है, जो सवाल पूछने वाला है वो लहजा देखते हुए अगले सवाल करता है। बाज दफा वो बात कहीं की कहीं निकल जाती है इनफॉर्मल में। ठीक है? तो आमतौर पे ये इतने ज्यादा नहीं होते, ये दोस्तों में तो चलते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई कॉलीग है या कोई फैमिली रिलेटिव है जो बहुत पॉपुलर है, तो उससे तो आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। दूसरा है जनरल इंटरव्यू गाइड अप्रोच। इसमें क्या है? द गाइड अप्रोच इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट द सेम जनरल एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम ईच इंटरव्यूई। आपका इसमें कुछ पहले गाइड्स बनाई जाती हैं, कुछ सवालों का मजमूआ इकट्ठा किया जाता है ताकि हर शख्स से वही सवाल पूछे जाए। अगर तो सिर्फ एक बंदे से इंटरव्यू करना है फिर तो चाहे जो मर्जी पूछ ले, लेकिन अगर मैं कहता हूँ यार ये 25-30 सवाल है, ये आपने पूरे वाला शहर के आवाम से पूछने हैं, तो अब आपकी कोशिश होगी कि मैं हर शख्स से वो सवाल पूछूं ताकि मुझे एक मिक्स राय मिले, मुझे पता चले कि लोग क्या सोचते हैं। तो उसके लिए पहले वो क्वेश्चंस लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो इसमें दिस प्रोवाइड मोर फोकस देन द कन्वर्सेशनल अप्रोच, इसमें ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, बट स्टिल अलाउज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अडेप्टेबिलिटी इन जनरल टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू। इसमें मेजर टॉपिक डिसाइड हुआ होता है कि मैं, जैसे आप अक्सर देखते हैं वो टीवी इंटरव्यूज में आजकल, इलेक्शन से पहले वो अक्सर कंपेन चलाते हैं, हाँ जी आप किसको वोट डाल रहे हैं, दूसरे से हाँ जी आप किसको वोट डाल रहे हैं, और फिर वो डिपेंडिंग ऑन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन वो अगला सवाल चेंज कर लेते हैं। कोई कहता है जी मैं नून लीग को डाल रहा हूँ, तो वो उससे कोई उसके बारे में कोई पूछ लेगा राय, या उसके बारे में उसके इलाके के बारे में कुछ पूछ लेगा। कोई कहता है मैं पीटीआई को डाल रहा हूँ, कोई कहता है मैं पीपल्स पार्टी को डाल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये इसमें कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन इसमें कुछ गाइडलाइंस पहले तय करके गए होते हैं, माइंड में जहन में होता है कि मैंने ये सवाल तो लाजमी करना है। क्लियर हो गया? अब तीसरी, ये जिस तरह हम नीचे को जा रहे हैं ये ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है बाउंड्रीज। अगला है ये था जनरल। ठीक है? जनरल मीन्स के ओपन टाइप है। नाउ स्टैंडर्डाइज्ड आ गया। स्टैंडर्डाइज में क्या है कि ओपन एंडेड इंटरव्यू। स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू क्या है? यहाँ पर मैं एक पहले आपको चीजें बता दूं कि ओपन एंडेड और क्लोज्ड में फर्क क्या है। एक होता है बच्चों ओपन क्वेश्चन, एक होता है क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे सवाल पूछ लिया जाए और जवाब के लिए आप जो मर्जी उसमें बोल दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आज आपने क्या खाया? ठीक है? कोई कहेगा जी मैंने आज राइस खाए हैं, कोई कहेगा मैंने चावल खाए हैं, कोई कहेगा दाल खाई है, कोई कहेगा मैंने भी खाया ही नहीं, कोई कहेगा जी मेरा दिल नहीं कर रहा, कोई कहेगा मैंने रोजा रखा है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आज आपने क्या खाया और नीचे ऑप्शन में कहूँ दाल चावल, ठीक है, गोश्त, तो फिर आपके पास अब चॉइस अवेलेबल है, तो फिर आप उसमें से टिक करेंगे। अगर तो आपको मैं चॉइस देता हूँ तो फिर ये है क्लोज क्वेश्चन। जैसे आप अक्सर देखते हैं जेंडर का क्वेश्चन क्लोज क्वेश्चन होता है, जेंडर मेल एंड फीमेल, आपने एक चूज करनी है। ठीक हो गया? और इसी तरह कोई सवाल है कि पाकिस्तान की सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? ओपन क्वेश्चन है, जो मर्जी इसमें बोल दें। आप आज कैसा फील कर रहे हैं? जो मर्जी इसमें बोल दें। वो जब आप ये कह लें कि पेपर होने लगते हैं फाइनल के, उससे पहले आपसे एक टीचर एवेल्युएशन एंड कोर्स एवेल्युएशन परफॉर्मा फिल करवाया जाता है, एंड दैट परफॉर्मा इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज क्वेश्चंस। उसमें पूछा जाता है
कि टीचर ने आपको पढ़ाया था, नीचे सवाल के नीचे लिखा होता है एग्रीड, 100% एग्रीड, लिटिल बिट एग्रीड, समवट एग्रीड, नॉट एग्रीड, डिसएग्री, इस तरह करके उसके 5-7 रैंक होते हैं, आपने उसमें चूज करना होता है। इसी तरह वो आप कोर्स के बारे में होता है कि क्या आपको ये कोर्स अच्छा लगा, नीचे ये नहीं होता कि आप उसमें हदीसें बयान करनी शुरू करते हैं, नीचे लिखा है कि एग्री, डिसएग्री, समवट एग्री है, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन फिर कुछ सवाल होते हैं जिसमें लिखा होता है हाउ यू गिव योर सजेशन हाउ यू कैन इम्प्रूव दिस कोर्स। अब उसमें पूरी पूरी लाइन लिखनी है, उसमें जो मर्जी लिखें आप। गिव योर सजेशन हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस कोर्स बेटर, इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में आप सजेशन दें। तो इस तरह की चीजें इसमें यहाँ पे है। स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यूज, इसमें ओपन सवाल पूछे जाएंगे, कुछ भी जवाब हो सकता है। द सेम ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू ऑल इंटरव्यूज, सबसे वही पूछा जाएगा और ओपन एंडेड होगा, इसमें जो मर्जी बोलते रहे। दे डोंट सेलेक्ट यस और नो और प्रोवाइड अ न्यूमेरिक रेटिंग, ठीक है। दिस अप्रोच फैसिलिटेट फास्टर इंटरव्यूज दैट कैन बी मोर इजीली एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड। इसमें यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये बातें थोड़ी सी लिखी नजर और तरह आ रही है लेकिन इनका मतलब कुछ और है। फास्टर इंटरव्यूज का मतलब ये नहीं है कि इसमें जल्दी से आप इंटरव्यू ले लेंगे, बल्कि ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन किसे पूछ लें, वो आपको बिठा लेता है अपने पास और वो आपको 10 घंटे वहां पे अपनी लेक्चर सुनाता है। लेकिन फास्टर इंटरव्यूज का मतलब ये है कि आज ही मैंने फैसला किया कि यार हम ये इंटरव्यू करते हैं बुरे वाला में कि लोग क्या सोच रहे हैं वहाँ इसके बारे में, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो आज ही बेशक आप चले जाएं, किसी से भी पूछ लें यार ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है। कोई उसमें आपको प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उठ के चले गए, जाके सवाल पूछ लिया, उसने जो बोला आपने लिख लिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है। जबकि जो क्लोज क्वेश्चंस हैं इसके लिए पहले सोचना पड़ता है, इसके लिए पहले दिमाग से सोचना पड़ता है कि यार कौन कौन से पॉसिबल आंसर्स होने चाहिए जो मैं उनको प्रोवाइड करूं ताकि सब सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो क्लोज क्वेश्चन बनाने के लिए बड़ी स्किल चाहिए, बड़ा टाइम चाहिए। जैसे अक्सर आप जब पेपर देखते हैं, आप सारे खाली जगह से भागते हैं, फिल इन द ब्लैंक से सारे स्टूडेंट्स भागते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें कुछ भी आ सकता है। क्लोज क्वेश्चन क्या है कि मल्टी एमसीक्यूज, एमसीक्यू बनाने से टीचर भागता है, क्यों? एमसीक्यू बनाना मुश्किल है, उसमें वो ऑप्शन ढूंढनी कि जो साथ साथ मिलती भी हो, कंफ्यूज भी करें और उसमें से एक ही सिर्फ सही हो, वो मुश्किल है। खाली जगह देनी बहुत आसान है, कोई भी वर्ड पकड़ ले, उसका सेंटर वाला वर्ड मिटा दे और नीचे डैश लगा दे, खाली जगह बन गई, ठीक है ना। तो मकसद बताने का ये है कि बात चीजें बनानी आसान है, हल करनी मुश्किल है, बात बनानी मुश्किल है, हल करनी इंतहाई आसान है। तो ये जो क्लोज क्वेश्चंस हैं ये बनाने बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब ये बन जाता है तो फिर ये बहुत आसान होता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, where all interviews are asked the same question and asked to choose answers from among the same set of alternatives। सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम चॉइसेस पूछी जाएंगी और उनका जवाब पूछा जाएगा। ये फॉर्मेट जो है ना बड़ा यूजफुल है। यहाँ पर इसने बात पूरी नहीं लिखी, मैं यहाँ पे आपको एक बात लिखवाता हूँ कि दिस फॉर्मेट इज यूजफुल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर फॉर यूनिफाइड, मैं यूं कह देता हूँ, फॉर यूनिफाइड रिस्पॉन्स। आप अगर चाहते हैं ना कि यार रिस्पॉन्स बड़ा यूनिफाइड आए, एक बेटर अप्रोच सामने नजर आए लोगों की, तो फिर एक ये इस तरह का इंटरव्यू बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है आप। जैसे मैं कहता हूँ क्लास में इतने परसेंट मेल है, इतने परसेंट फीमेल है, क्यों? क्योंकि क्लोज क्वेश्चन है, 100% वो दोनों को मैच कर ले, वो 100% आंसर देंगे। ओपन क्वेश्चन पूछ लें कोई भी, तो उसमें जनाब 2% ने ये कहा, 1% ने ये कहा, 3% ने ये कहा, 4 ने ये कहा, 10 ने ये कहा, वो तो इतनी सारी कैटेगरीज बन जाएंगी कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये था जी टाइप ऑफ इंटरव्यूज, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी। आप किस तरीके से, जब शुरू में इंसान नया नया इंटरव्यू लेना शुरू करता है तो वो इनफॉर्मल से शुरू करता है, उसको प्लानिंग का पता नहीं होता, वो इनफॉर्मल से स्टार्ट करता है, देन he will shift to the general interviews and then standardized, and last one is closed and fixed response interviews। ये सारे इंटरव्यूज की टाइप्स हमने पढ़ ली, होपफुली आपको समझ लग गई होगी। देन वी हैव टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इन क्वेश्चन, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। तो उसमें उसने कहा है कि 6 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। नंबर 1 बिहेवियर, किसी चीज का, व्हाट अबाउट अ पर्सन हैज डन और इज डूइंग, कैसा फील करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। ओपिनियन, वैल्यूज, उसकी राय ले सकते हैं, ठीक है। फीलिंग्स, उसके ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बहरहाल इसको जनरल आप बस पढ़ लें, इसमें इतना कोई हमें लेना देना नहीं है। नॉलेज,
कोई इल्म के बारे में सवाल है, क्या आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता। अक्सर पेपर में आपसे नॉलेज के सवाल किए जाते हैं, उसकी बेसिस पर ही आपके नंबर लगते हैं। सेंसरी, सेंसरी क्या है कि सेंस करके, टच करके, टेस्ट करके, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाई है, मैं कहता हूँ यार ये जूस आप पी के देखें कैसा लगता है, इसको रेट करें, तो ये सेंसरी क्वेश्चन हो गया, वो जूस भी साथ लेकर जाऊंगा। बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक्स, हिस्ट्री के रिलेटेड को क्वेश्चन है कि यार ये बुरे वाला शहर में पहले कौन लोग रहते थे, या इसके एजुकेशन का लेवल, या इसमें जेंडर वगैरह सारी बातें बैकग्राउंड। तो ये जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको बेशक छोड़ भी नहीं, इसका इतना कोई हमें लेना देना नहीं। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इज मेजर वन, जो आपको पता होना चाहिए। सवाल किस तरीके से पूछने चाहिए, तो उसमें कहा है गेट द रिस्पोंडेंट इन्वॉल्व इन द इंटरव्यू एज सुन एज पॉसिबल। कोशिश करें कि रिस्पोंडेंट को, या जो इंटरव्यू दे रहा है आपको, उसको जितनी जल्दी हो सके अपने इंटरव्यू का हिस्सा बना लें, उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। ठीक है। बिफोर आस्किंग अबाउट कंट्रोवर्शियल मैटर्स, क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, बड़े बड़े सवाल पूछने से पहले फर्स्ट आस्क अबाउट सम फैक्ट्स। कुछ छोटे छोटे सवाल पूछें, कुछ जनरल सवाल पूछें जिनमें आप दोनों की राय मुश्तरका हो। ठीक है। विद दिस अप्रोच रिस्पोंडेंट कैन मोर इजीली इंगेज इन द इंटरव्यू बिफोर वार्मिंग अप टू मोर पर्सनल मैटर्स। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं, सबसे पहले आपका नाम, या जनाब एज, या जनाब हाइट, या जनाब इस तरह की चीजें, जनरल जनरल जो जिसमें कोई दो राय ही नहीं है, इस तरह के सवाल पूछ लें, ताकि वो आपके साथ वो कहे यार ये तो आसान इंटरव्यू है, बहुत ही आसान है ये, तो ऐसे आसान आसान सवाल कर ले। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ आए कि इसकी तरह, इसके बारे में क्या राय है, इसके बारे में क्या राय है, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर इंटरस्पर्स, फैला दे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थ्रू आउट द इंटरव्यू। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को इंटरव्यू में मुख्तलिफ जगहों पर फैला दे, मतलब आसान सवाल जो है, जो आसानी से वो जवाब दे सकता हो, उसको फैला दे ताकि उसको आसानी हो जवाब देने में कहीं कहीं। यानी जो इंटरव्यू हो वो ऐसे ना हो कि शुरू में बहुत आसान सवाल पूछे, आखिर में सारी मुश्किल पूछ दे, नहीं, कुछ भी जो मुश्किल हो कुछ आसान हो, ताकि वो उसको ये फीलिंग ना है कि यार अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया, मेरे काम हाथ से निकल रहा है, तो मैं बस कहूँ यार मैंने नहीं और देना, बस इतना ही काफी। नहीं, उसको आसान सवाल भी करे। ठीक है ना। तो इट शुड बी मिक्सचर टू अवॉइड लॉन्ग लिस्ट ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें लंबे लंबे सवाल ना पूछें, छोटे छोटे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि वो आसानी से उनका जवाब दे सके। इसी तरह आस्क क्वेश्चंस अबाउट द प्रेजेंट बिफोर क्वेश्चन अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। it is usually easier for them to talk about the present and then work into the past or future. किसी से आप कोई माजी का सवाल करना चाहते हैं या हाल का, फ्यूचर के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप पहले उससे जनरल प्रेजेंट का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके ख्याल में इस वक्त बुरे वाला में कितने % लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो उसका जवाब देगा। उसके बाद आप इसको आगे कहाँ पे बढ़ता देखना देख रहे हैं, या इस तरह जैसे सुपर मार्केट्स की बात कर लेते हैं कि जी बुरे वाला में बड़े बड़े शॉप्स बन रहे हैं, आपने देखे हैं, उन्होंने कहा हाँ जी मैंने देखे हैं, तो एंगेज कर लिया उसको अपने साथ। तो क्या लगता है कि आगे ये स्कोप बढ़ेगा कि कम होगा। अब सवाल तो यही था कि सुपर मार्केट का स्कोप बुरे वाले में बढ़ेगा कि कम होगा, लेकिन उसको एक तरीके से एंगेज किया, तो वो कहेगा हाँ जी मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ये मुझे लगता है कि आगे ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो पास्ट में ऐसा क्यों नहीं था, फ्यूचर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन एवरी क्वेश्चन मस्ट हैव सम पर्पस। यहाँ पर मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, ऐसे बेतुके सवाल नहीं करने के, हमें बस उसको उलझाए रखना है बातों में कि ऐसे ही पूछते रहे, नहीं। योर क्वेश्चन शुड ऑलवेज हैव सम पर्पस, और वो क्वेश्चन आपकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करता हो। अगर किसी सवाल का कोई मकसद नहीं है तो उसको पूछने का भी कोई फायदा नहीं है, वो उस बेचारे को टेंशन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आखिरी इंफॉर्मेशन आमतौर पर उसने कहा द लास्ट क्वेश्चन माइट बी टू अलाउ रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड एनी अदर इंफॉर्मेशन दे प्रेफर टू ऐड एंड देयर इंप्रेशंस ऑफ द इंटरव्यू। आखिर में फीडबैक का क्वेश्चन होता है कि आप अपनी राय दें कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या कोई सजेशन दे दें जी किस तरीके से हम इस सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आप अक्सर देखते हैं इंटरव्यूज में आखिरी सवाल ही ऐसे होते हैं, अपनी राय का इजहार कर दें, अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट्स दे दें, वो आखिरी सवाल ही होते हैं। ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस आ गया। सबसे पहले मैंने इसमें सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन में क्या बताया है कि सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, और लास्ट में ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देन वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, कैसे वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, ये बहुत अहम बात है। सवाल पूछते वक्त कभी भी ऐसा फील ना हो कि आप उसको तंज कर रहे हैं। ठीक है। वर्डिंग शुड बी ओपन एंडेड, खुला सवाल पूछें, जनरल क्वेश्चन पूछें। रिस्पोंडेंट शुड बी एबल टू चूज देयर ओन टर्म्स व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन। ऐसा सवाल ना हो जो किसी को हिट करता हो, जनरल क्वेश्चन पूछें।
अवाम के बारे में या कोई जनरल किसी फैक्ट के बारे में। ये ना हो कि उसकी ज़ात के बारे में कुछ सवाल आप कर रहे हैं, वो फिर पर्सनल हो जाएगा, वो कहेगा यार आप मुझे टारगेट करने आए हैं। क्वेश्चन शुड बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, जहां तक हो सकता है न्यूट्रल क्वेश्चन पूछें, खुद से सवाल में किसी की बेइज्जती ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि वर्ड का चुनाव ऐसा हो कि वो उससे कोई नेगेटिव इंप्रेशन ना ले। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही सवाल पूछें। ये ना हो आप एक बार में 3 सवाल उसे दे दें और के अब आप जवाब दें, वो भूल जाएगा, वो उससे कैलकुलेशन नहीं होगी प्रॉपर। एक सवाल पूछें, उसे टाइम दें, सोचे, जवाब दें। क्वेश्चन शुड बी वर्डेड क्लियरली, आसान अल्फाज में सवाल पूछें, ज्यादा टफ लैंग्वेज में पूछने की, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उसको सवाल नहीं समझ आती उसको एक्सप्लेन भी करें ताकि उसे समझ लग जाए। ठीक है, बी केयरफुल आस्किंग वाई क्वेश्चंस। एक बार आपने सवाल पूछा, उसने कहा नहीं मैं नहीं कर रहा, आगे से आप कह रहे वाई, तो ये एक उसके इंसल्ट में आ गए। इस तरह के क्वेश्चन से गुरेज करें। अगर पूछना है तो किसी और तरीके से कि क्या आप सर इसकी कोई वजह भी बता सकते हैं या कोई इसके बारे में पॉसिबल रीजनिंग बता सकते हैं, उसको किसी तरीके से ऐसी वर्डिंग में बंद करें कि उसे ये फील ना हो कि ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये 5 इसमें है वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस में, ये भी हमने पढ़ लिए। लास्ट वन इज कंडक्टिंग इंटरव्यू। कैसे अब आपने इंटरव्यू का लेना। नंबर 1, इंटरव्यू लेते वक्त जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग ऑन करें। अगर तो रिकॉर्डिंग ऑन किया तो लाजमी देखें कि आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। वो अक्सर वो फनी वो देखते हैं ना, वो फनी उसमें आती हैं मेम्स में भी। वो एक एक्ट जाता है कि वो जनाब स्टेडियम में तमाशाई, वो जाके एक खिलाड़ी को कहता है मैंने तस्वीर आपके साथ बनानी है। तो फिर तस्वीर बनाने के लिए वो मोबाइल के ऊपर बटन दबाता है, तस्वीर खींचती नहीं, वो बेचारा थैंक यू कह के चला जाता है। बाद में देखता वो तस्वीर तो बनी नहीं मेरी। तो ये बात ऐसा होता है, एंड टाइम पे मोबाइल काम करना छोड़ गया, तस्वीर लेनी जरूरी है, एंड टाइम पे कोई और इशू बन गया। ऑलवेज चेक कि आपकी चीजें पूरी हैं। ठीक है, ये फिर वही बात आ गई, एक क्वेश्चन एक वक्त में पूछें। अटेम्प्ट टू रिमेन एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, पर्सनल ना हो किसी के साथ। ये बहुत अहम बात है। बाद दफ़ा आप सवाल करते हैं और वो आपके एंटी आंसर दे देता है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आंसर दे देता है। एक अच्छा इंटरव्यूअर वो है जो अपनी फीलिंग्स को उस जगह पर छुपाए और उनको उसके साथ लड़ाई ना शुरू कर दे। ठीक है, न्यूट्रल रहे, उसकी फीलिंग्स का एहतराम करे। आप सिर्फ इंटरव्यू लेने आए हैं, उसको मनाने के लिए नहीं आए कि हाँ तुम ये बात मानो। जो वो कहता है आप एज सच लिखते चले जाओ, दैट्स इट। ठीक है, इनकरेज रिस्पॉन्सेज, उसे इनकरेज करें अगर किसी जगह पर वो हेजिटेट कर रहा है। और मैं यहाँ पर एक चीज और बल्कि ऐड करूंगा जो इसमें नहीं दी हुई, वो ये है कि बाज दफा वो कंफ्यूज होता है किसी चीज का जवाब देने के लिए। जैसे हम अक्सर किसानों से सवाल पूछते हैं ना, तो बाज किसान तो बहुत सियाने हैं, वो सवाल की नौयत को समझते हैं, उसका सही जवाब देते हैं। बाज बेचारे ऐसे भी होते हैं जिनको सवाल पूछते हैं तो उनको समझ नहीं आता अब इसमें हम इनको क्या बात बताएं। इन दैट केस बाद दफा फिर हमें उन्हें गेस देना पड़ता है कि जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कहते हैं हाँ 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 मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, आप उसको गाइड कर रहे हैं किस तरीके से तुम रिस्पॉन्स दो। ठीक हो गया। फिर बी केयरफुल अबाउट द अपीयरेंस व्हेन नोट टेकिंग। जब आप उसके नोट्स वगैरह लिख रहे हो तो ऐसी अपीयरेंस ना दें कि जनाब वो बोलना शुरू किया, आप साथ ही लिखना शुरू कर दिया। यानी बड़ा एक उसमें कह लें कि अपीयरेंस अच्छी रहे, आप उसकी तरफ भी देखते रहें, साथ में लिखते भी जाएं। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ यू जंप टू टेक अ नोट इट मे अपीयर एज इफ यू आर सरप्राइज्ड और वेरी प्लीज्ड अबाउट एन आंसर विच मे इन्फ्लुएंस आंसर टू फ्यूचर क्वेश्चन। वो कहता है कि एक सवाल आपने उससे पूछा, उसने कहा हाँ मैं इसका जवाब ये है, आपने उसकी बात सुनने बगैर ही आपने फटाफट लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो वो कहेगा यार पता नहीं मैंने गलत बात कर दी है, किसी ने मेरी लिखनी शुरू कर दी। नॉर्मल वे में जिस तरह नॉर्मल आप बिहेव करते हैं वैसे करें, सवाल पूछें जवाब लें और उसके बाद अगर हिंट लिखना लिख लें। प्रोवाइड ट्रांजिशन बिटवीन मेजर टॉपिक्स। एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा पास दें, उसमें कोई जनरल डिस्कशन कर लें, चाय वगैरह पूछ लें या कोई और इस तरह की बात कर लें ताकि वो जरा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें। डोंट लूज कंट्रोल ओवर ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू का कंट्रोल कभी जो है उसको लूज ना होने दें। दिस कैन अकर व्हेन रिस्पोंडेंट स्ट्रेट टू अनदर टॉपिक। बाद में ऐसा होता है सवाल कहीं से बात कहीं निकल गई, पूछने गए थे ऑनलाइन एजुकेशन का और वो लेकर हुकूमत पर बात चला गया, जी ये ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। तो यू मस्ट हैव द एबिलिटी कि आप बाउंड्रीज का ख्याल रखें, आपको पता होगा यार ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर अंदर मैंने इसको रखना है। इन केस वो अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है आपके कि एक्सक्यूज मी सर ये नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में कर लेंगे, आज काइंडली बस इतना ही ठीक है, या काइंडली इसके बारे में सिर्फ हमें राय दे दें, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आगे कर लेंगे।
ये भी नहीं कहना उसको कि नहीं नहीं ये अब आप वापस आ जाइए टॉपिक पर, ये आप गलत काम कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं कहना। उसको बड़े तरीके से हमने मनाना है। तो कंडक्टिंग इंटरव्यू में ये बातें। और आखिरी बात जो छोटे से 2 पॉइंट हैं वो ये है कि इमीडिएटली आफ्टर इंटरव्यू आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, टेप रिकॉर्डर को चेक करना चाहिए कि वो उसने रिकॉर्ड कर लिया है कि नहीं किया। ठीक है, और ये बार बार बात आ रही है कि रिकॉर्डिंग डिवाइस को अपनी देखें कि वो चल रही है कि नहीं, उसने रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं। अगर कोई नोट्स वगैरह लिए हुए हैं आपने रिटर्न के, उसको एक बार देख लें। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कहीं पे कोई बात लिखनी भूल गई थी, आपने कहा था बाद में पूछूंगा मैं, कोई ऐसी बात है तो उससे आप पूछ लें कि सर एक्सक्यूज मी बस एक चीज बता दें, आपने वो इस सवाल के जवाब में ये एक लफ्ज कहा था, इसका क्या मतलब है। तो वो आप, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और पेज वगैरह को नंबर लगा लें अपने नोट्स को, और नोट्स को प्रॉपरली पैक कर लें। राइट डाउन एनी ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कोई आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन नजर आई है कि यार ये शख्स बहुत गुस्से में आ गया था जब मैंने ये सवाल पूछा, या ये जनाब पर्सनल हो गया था जब ये, या कोई और ऐसी बात जो आप समझते हैं कि लिखनी जरूरी है मेरे लिए कि मैं इसको समझना चाहूँ, तो या उसने कहा यार वो सब बात बता रहा था तो आपने वहाँ पे लिख दिया कि सेम एज प्रीवियस रिस्पोंडेंट, पहले वाले ने भी यही जवाब दिया, इसने भी यही। तो फिर अब आप उस बाद में उन ऑब्जर्वेशन को नोट कर लें कि पहले वाले से क्या मुराद है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। एंड दैट वाज ऑल अबाउट जनरल डिस्कशन अबाउट हाउ यू कैन इंटरव्यू इफेक्टिवली। इसमें हमने कोई अभी डिटेल बात नहीं की, जनरल बातें की हैं, सिर्फ हमने एथिक्स की बात की, किस तरीके से इंटरव्यू लेना चाहिए। यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी बच्चे का तो पूछ ले, अगर नहीं है तो मैं इसको फिर यहाँ पे मीटिंग को एंड करता हूँ। जी।